नमस्कार। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर एक राज्य है जिसे दक्षिण का विशालकाय भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इस विशालकाय के पीछे क्या राज छिपे हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो इस राज्य को भारत के तटों का विशालकाय बनाती है। इसका जवाब एक नंबर में छिपा है और ये नंबर सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। 772 किलोमीटर। जी हाँ, गुजरात के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी कोस्टलाइन आंध्र प्रदेश की ही है और यही विशाल तट इस राज्य की पहचान, इसके व्यापार, इसकी इकोनॉमी, सबका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए इस कोस्टल जाइंट को, इस तटीय विशालकाय को थोड़ा और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से, इसकी आबादी और साइज को समझने के लिए। तो देखिए, आबादी है करीब 5 करोड़ और एरिया के हिसाब से यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है करीब 310 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जिससे इसके विशाल फैलाव का एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। लेकिन आंध्र प्रदेश की हाल की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम मोड़ आया। ये कहानी है एक राज्य के बंटवारे की और एक नए राज्य तेलंगाना के जन्म की। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1956 में, जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। फिर कई दशक बीत गए और 2009 आते आते एक अलग तेलंगाना राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया। ये एक बड़ा आंदोलन बन गया और आखिर में 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभर कर आया, तेलंगाना। अब इस बंटवारे से ना एक बड़ी अनोखी सिचुएशन पैदा हुई। तय ये हुआ कि हैदराबाद 10 साल के लिए दोनों राज्यों की जॉइंट कैपिटल रहेगा और इस बीच आंध्र प्रदेश अपनी एक बिल्कुल नई राजधानी बनाएगा जिसका नाम रखा गया अमरावती। तो ये तो हुई हाल की बात। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस क्षेत्र के उस गहरे और समृद्ध इतिहास की परतों को खोलते हैं जिसने सदियों से इसे शक्ल दी है। ये वो जमीन है जिसने कई बड़े बड़े साम्राज्यों का दौर देखा है। सोचिए, 6ठी शताब्दी के पल्लवों से लेकर 12वीं-13वीं सदी के काकतियों तक और फिर शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य से होते हुए बहमनी सल्तनत के कुतुब शाही राजवंश तक, हर किसी ने यहां अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। अच्छा, इतिहास तो बहुत हो गया, अब चलते हैं यहाँ की संस्कृति और जायके की दुनिया में। भाई, आंध्र प्रदेश का खाना खासकर दुनिया भर में अपने अलग ही स्वाद के लिए मशहूर है। आंध्र का खाना मतलब तीखा, चटपटा और मसालों का जबरदस्त फ्लेवर। चावल यहाँ का स्टेपल फूड है जिसे अक्सर टैंगी सांभर के साथ खाया जाता है। और हाँ, बिरयानी को कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर हैदराबादी बिरयानी, जिसका नाम और जायका पूरे भारत में फेमस है। और ऐसा नहीं है कि इसकी दीवानगी सिर्फ भारत तक ही है। हकीकत तो ये है कि हैदराबादी बिरयानी अब एक ग्लोबल डिश बन चुकी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी इंडियन रेस्टोरेंट के मेन्यू पर यह आपको जरूर मिल जाएगी। तो खाने पीने और संस्कृति से अब आते हैं इस राज्य की अर्थव्यवस्था पर, जो कि आप देखेंगे पारंपरिक खेती और मॉडर्न इंडस्ट्रीज का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। खेती, एग्रीकल्चर इस राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि राज्य की लगभग 70% आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती से जुड़ी है। और हाँ, ये भारत के सबसे बड़े चावल उत्पादक क्षेत्रों में से भी एक है। लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश में फार्मा, हैवी मशीनरी, शिप बिल्डिंग और सीमेंट जैसे कई बड़े बड़े उद्योग भी हैं। और इसके साथ साथ आईटी और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी ये राज्य तेजी से अपनी जगह बना रहा है। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं जो इसकी इकोनॉमिक ताकत को दिखाते हैं। 2015-16 में राज्य का जो जीएसडीपी था वो था करीब $6.5 बिलियन। 2018-19 तक पर कैपिटा जीडीपी पहुंच गया था लगभग 1,70,000 रुपए। और एक और बात, मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब ये कि बंटवारे के बाद अपने समृद्ध इतिहास और एक डायनामिक इकोनॉमी के दम पर आंध्र प्रदेश अब एक नए भविष्य के निर्माण की राह पर निकल चुका है। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक नई राजधानी जो बन रही है और एक इतनी डायनामिक इकोनॉमी के साथ आंध्र प्रदेश आने वाले वक्त में अपनी पहचान को कैसे गढ़ेगा, इसका जवाब देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।